मालिकी साजनवाजी प्यारे सासंग जीव, सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्रम जी दाता रहबर का ये जन्म महा और सासंगत खुशियां मनाती है, नाचती गाती है, क्योंकि जिसपे परोपकार बेशुमार हुए हों, मौत जैसे भयानक कर्म जिनके कटे हों, वो इंसान ऋण नहीं चुका सकता। वो तड़पता हुआ मालिक के गुणगान गाता है, वैराग्य में आता है और उस वैराग्य के बदले मालिक और दया में रहमत से उसे माला माल कर देता है। सदगुरु मौला ने जो वचन किए करवा रहे हैं, करते थे, समाज के भलाई के लिए, मानवता के भलाई के लिए, इस समाज से तमाम बुराइयां निकल जाएं और इंसान मालिक की दया में रहमत को हासिल करता हुआ दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाए, अंदर बाहर अमन चैन हो, अशांति दूर चली जाए और शांतमय तरीके से जीवन गुजारे, ऐसा गुरु मंत्र, ऐसा नाम, ऐसा तरीका सच्चे मुर्शिद कामिल ने बताया, जिस पे चलते हुए आज लाखों की तादाद में लोग खुशियां मना रहे हैं, दया में रहमत को लूट रहे हैं और जो अमल करते हैं वही खुशियों के हकदार बन रहे हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, आपने अगर कोई सवाल दो लाइनों का कि दो बात कोई पूछनी है, कोई डाउट है, तो आप वो सवाल लिख के भेज दीजिए जल्दी से, उसका जवाब आपकी सेवा में जैसा सतगुरु ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो सतगुरु दाता के परोपकारों की चर्चा चल रही थी। जो तन लागे सो तन जाने। जिसने सतगुरु मौला के प्यार मोहब्बत को पाया होता है, वो उसकी याद में दृढ़ता से, नम्रता से चलते जाते हैं। किसी के कहने से, किसी की बात से ना वो रुके ना रुका करते हैं। वो रूहानियत के मार्ग पर दृढ़ता से कदम बढ़ाते हुए ऐसी मंजिलें तय करते हैं कि स्मृति लोक में भी मालिक के कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। उस सुप्रीम पावर, उस परम पिता परमात्मा के दर्शन होना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो उस मालिक के दर्श दीदार के लिए, भगवान की कृपा दृष्टि के लिए इंसान को परमार्थ, ज्यादा से ज्यादा परमार्थ करना चाहिए। परमार्थ का मतलब ये नहीं है कि पैसा ही, तन दीन दुखियों की मदद करो। कोई अंधा है, रास्ता नहीं दिख रहा बेचारे को, अचानक गाड़ी आ रही है और लगा कि वो कुचला जाएगा, या गाड़ियां चल रही हैं, वहां से लगता है कि किसी गाड़ी के चपेट में आ जाएगा, तो उसका हाथ पकड़ के रास्ता पार करवा दिया, ये भी परमार्थ में आ जाता है। कोई बीमार घायल पड़ा है, छटपटा रहा है, आपने उसे उठाया, उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया, ये भी तन का परमार्थ ही कहलाता है। तो ये परमार्थ करना जरूरी है। और धन का परमार्थ, गरीबों को, जरूरतमंदों को अनाज, बीमार का इलाज, विद्यादान, तो इस तरह की जितनी भी बातें हैं उनको पैसों के द्वारा हल कर देना,
और मालिक की दया में रहमत के काबिल अपने आप को बना लेना, ये धन का परमार्थ कहलाता है। भूखे को खाना खिला दिया, सबसे बड़ा परमार्थ। कोई आदमी बुराई की दलदल में फंसा हुआ है, आप पैसा लगा के सत्संग सुनवा देते हैं, वो बुराइयां छोड़ देता है, राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में लग जाता है, तो उसका घर, उसकी जिंदगी जो नरक की माने थी स्वर्ग जन्नत बन गई। तो उसको लाने में, खाना खिलाने में जो भी पैसा लगा, आपका सच्चा परमार्थ बन जाता है। उसका जो परिवार है जब तक जिंदा रहेगा आपको दुआएं देगा, तो फला आदमी की वजह से हमारा घर स्वर्ग बन गया। फिर मन का, मन से मतलब अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब मालिक की चर्चा सुनना, वचनों पे अमल करना और बुराई से बच के रहना। बुरे ख्याल अंदर आए भी तो उस पर अमल ना करना, बुरे ख्यालों से हमेशा लड़ते रहना, सेवा के द्वारा, सुमरन के द्वारा बुरे ख्यालों के आगे हथियार नहीं फेंकना, यही मन की सेवा है। और सत्संग सुनना, जो आप अब मन की सेवा ले रहे हैं, मन कहां राम नाम में बैठने देता है। कभी बैठ के देखो, तरह तरह के ख्याल दे देता है, बुरे विचार दे देता है, इंसान भटकने लगता है। मन से लड़ना मन की सेवा है, क्योंकि इसकी सेवा तो लड़के की जा सकती है। मन के कहे अनुसार अगर चलोगे तो घाटे में रहोगे। मन हमेशा बुरे ख्याल देता है, बुरी सोच देता है। बिगड़ा हुआ मन किसी का नहीं होता, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का। जो मन मते चला करते हैं, मन के अनुसार अपना हर कार्य करते हैं, कभी भी वो रूहानियत में तरक्की नहीं कर सकते, कभी वो परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते और कभी आत्मिक शांति हासिल नहीं कर सकते। मन से लड़ना होगा। मन बुरी बला है, आदमी को धोखा देता है और ऐसी जगह गिराता है, ऐसी जगह फेंकता है यहां दलदल होती है। निकले भी तो बड़ा जोर लगता है, असल तो निकलता ही नहीं, गर्त हो जाता है। बड़े ओछे बार हैं मन के। आपको कल परसों भी हम सुना रहे थे कि सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम चे अरबों परोपकार कर दे और एक बात अगर पूरी ना हो, जो कि उसके लिए गलत हो, तो भी मन बटा चढ़ा देता है, बाकी सारे अरबों के परोपकार भुला देता है। बस उस एक बात को लेके गुमराह होता है, मालिक की नजरों से गिरता है, अपनी नजरों से गिरता है, मालिक से दूर हो जाता है। तो मन की ना सुनो, मन लारे लगा के नरक ले जाए बुरा होगा हाल। बेपरवाह जी ने भजनों में फरमाया है, ये लारे लगाता है, नरकों में ले जाता है, बुरा हाल करवा देता है। सो मन के कहे चलो ना कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भवसागर में गोते खिलवावे, ये सतगुरु से बेमुख करवावे। बिल्कुल साईं जी ने सच लिखा है। मन जब बिगड़ता है, गुरु पीर के वचनों की धज्जियां उड़ाता है और ऊपर से कहता लह कर लें जो कर लेंगे मेरा। संतों ने किसी का क्या बिगाड़ना है, क्यों करेंगे वो किसी का कुछ। राम किसी को नहीं मारता, राम अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो राम या मालिक का नाम या संत पीर फकीर कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, वो तो रोकते हैं कि ऐसा करेगा, मन के कहे अनुसार चलेगा तो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी पल्ले नहीं बचेगा। वो तो रोकते हैं।
पर अगर कर्म खोटे करते रहोगे तो अपने आप ही काल की मार पड़ेगी और फिर चिल्लाओगे। हुन मनदानी संतां दी कही, पता तद लग सी जदा मर के तो देख सही। सो बेपरवाह जी ने भजनों में कोई कमी नहीं छोड़ी। संतों के वचन नहीं मानता, और मरने से मतलब जीते जी मरना भी है। जब भयानक कर्मों की मार पड़ेगी, बुरे कर्मों की मार पड़ेगी और तू बिलबिलाएगा, फिर देखना संतों के वचन याद आएंगे। हाय मैंने क्यों नहीं माना, हाय अमल क्यों नहीं किया, तब हाय पल्ले रहेगी और कुछ नहीं। हम कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, शराफ नहीं दे रहे, हम बता रहे हैं कि कांटों पे सोओगे तो शरीर से खून आएगा, कांटे धस जाएंगे, और मखमल पे सोओगे तो भाई बड़ा आनंद आता है। मर्जी आपकी, कांटों पे सोना है कांटों पे सो, मखमल पे सोना है मखमल के सो। इसमें हम कोई डराते थोड़े, हमारा कोई डरावा थोड़े, रोब थोड़े ना है किसी पे, क्योंकि इंसान मर्जी का मालिक है। पशु को तो रोकना संभव है, सांकल डालो खूंटे पे बांध दो, पर अगर पशुवर्ती इंसान में आ जाए, उसे रोकना ज्ञान के द्वारा तो संभव है। जैसे आपको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान से तो बांधा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं जिससे आदमी के मन को रोका जा सके। तो हम तो भाई आपको ज्ञान करवा रहे हैं। आपका अहंकारी मन पता नहीं क्या अहंकार दे दे बैठा बैठा, मेरे तो जायज मांग है, तेरी तो जायज है, तू तो मालिक के दर्शन करना चाहता है, बिल्कुल जायज मांग है। सतगुरु के अल्लाह मालिक के दर्शन करना, उससे बातें करना जायज मांग है। अगर नहीं हो पा रही, सतगुरु में थोड़ी, अल्लाह राम में थोड़ी कमी है, कमी आपके कर्मों में है। मन वो कभी नहीं दिखाता, कहता ना ना तू तो धोया समरा है, जब पहले बुरे काम करता था तब भी मालिक की खुशियां मिलती थी, अब नहीं करता तब भी मिलती, क्या फर्क पड़ा, लगा रहा बुराइयों पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी पट्टी पोंछता है, ऐसी पट्टी पोंछता है, आदमी चारों खाने चित्त हो जाता है। सो बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी दाता रहबर ने यही समझाया कि आप मन की ना सुना करो, बल्कि मन और मनमते लोगों से दूर रहो। मन जैसे बुराई दे, आप मन से लड़ना शुरू कर दो। मन जैसे गलत रास्ता दिखाए, मन को रगड़ा दो, मन के रगड़े में ना हो, वरना पछताओगे जिंदगी भर। संत दयालु होते हैं, इसलिए बार बार समझाते हैं। उनको किसी से कोई गर्ज नहीं होती कि यार इससे गर्ज है, अगर ये रूठ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तू रूठा, तेरे भाग्य रूठी, तेरे परिवार की सुख शांति रूठी। इसलिए अल्लाह वाहिगुरु राम कभी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालता। उसके संत पीर फकीर नहीं प्रेशर डालते, प्यार से समझाते हैं, बेटा ये तेरे लिए सही नहीं, इसका ये नुकसान होएगा, इसका वो नुकसान होएगा। क्या आप यकीन करेंगे एक आदमी को ये कह दें कि बेटा हो सकता है तेरे को कैंसर ना हो जाए, तेरे को कोई बुराई ना हो जाए, और वो फिर भी ना माने, क्या आप यकीन करेंगे? जबकि उसने अपने कानों आंखों देखा सुना हो कि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मान जाते हैं, बच जाते हैं, नहीं मानते फिर तड़फते हैं। हम देखते हैं, फिर भी लोग परवाह नहीं करते, धज्जियां उड़ाते हैं। मर्जी है भाई, जिंदगी अपनी अपनी है, हर कोई अपनी जिंदगी का आप मालिक है। कोई किसी का गुलाम थोड़ा ही ना है जो वचन मान ले। और जो पीर फकीरों के वचन माने, अल्लाह वाहिगुरु राम का गुलाम बन जाए, उस गुलामी में भी त्रिलोकी के राज्य से अरबों गुना ज्यादा खुशियां मिल जाती हैं। संत वचन सदा सुखदायी, संतों के वचन सुख देने वाले होते हैं। वो तकलीफ देने के लिए या किसी को तड़फाने के लिए या किसी को दर्द पहुंचाने के लिए कोई वचन नहीं करते, बल्कि उनसे लोगों का दर्द देखा नहीं जाता, क्योंकि लोग सब उसके अपने होते हैं। संत अल्लाह वाहिगुरु राम का अपना होता है। दूसरे शब्दों में मालिक के हर काम संतों के द्वारा होते हैं, राम के सारे काम। तो संत राम नाम के भेदी होते हैं। वो जो वचन कहते हैं, जो मान गया मौके पे तो पौ 12-25 है, ना माना तो भाई खुशियों से महरूम हो जाता है, कमी रह जाती है। तो संत तो पुकार के कहते हैं वचनों पे अमल करना सीखो, वचन मानो,
संतों के सब अपने होते हैं। अल्लाह वाहिगुरु राम के सब औलाद बेटे बेटियां हैं, उसी तरह संतों के भी सब बेटे बेटियां होती हैं। सब कोई उनका अपना होता है, चाहे वो संतों के परिवार से हो चाहे बाहर से। जो परमार्थ में चलेगा, जो मालिक का नाम जपेगा, वही खुशियां हासिल करेगा। सिर्फ परिवार का तगमा मिल जाने से खुशी नहीं मिलती। कहीं आप सोचो कोई संत पीर फकीरों के परिवार से है, वो भगवान बन गए, नहीं नहीं, ये आपका गलत है। संत का पद भी तो संत को ही मिलती है। बाकी अगर परिवार में कोई भक्ति करे तो सुख पावे, भक्ति ना करे तो भाई आम इंसान की तरह वो भी कर्मों का सिलसिला भोगता रहता है। आदर योग्य सत्कार योग्य तो जरूर होता है, लेकिन इंसान अगर अमल ना करे तो वो भी सब चला जाता है। तो संत पीर फकीर सबको एक तराजू में तोलते हैं। पार्शलिटी नाम की चीज उनके पास नहीं होती। जैसे कोई कर्म करता है वैसा उसे फल मालिक से दुआ करके दिलवा देते हैं। जो अमल नहीं करते, जो वचनों पे नहीं चलते, वो दुख कलह कलेश में हमेशा फंसे रहते हैं। तो वचनों पे अमल करना सीखो, मालिक की दया में रहमत को पा जाओगे, खुशियों से अंदर बाहर से माला माल जरूर हो जाओगे। और परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने यही वचन फरमाए, नाम जपो, जितना हो सके चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते। सुमरन क्यों नहीं करते? कई बिल्कुल फरी होते हैं। राजस्थान में कहावत है, ऊंट की पूंछ की तरह। कोई के अंदर लंडे चिड़े वर्गा, मतलब ना आगे ना कोई ना पीछे। गुरु गुरु करो, राम का नाम जपो, उठो तो मालिक का नाम लो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते मालिक को याद करते रहो। लेकिन ना जी, सिर जोड़ जोड़ के चुगली निंदा बुराइयां, यानी थोड़ी बहुत जो भक्ति सतगुरु ने दया से कृपा से दी भी, वो भी सारी गवा बैठते हैं। तो भाई मालिक का नाम असर करता है, अमृत आबो हयात असर करता है, लेकिन पहले पात्र उसको लेने के काबिल बने। नशे छोड़ दे तमाम, सारे नशे गंदगी का घर है। हमारे धर्मों में भी लिखा, और आज विज्ञान के अनुसार भी नशे बहुत घातक है। उन पे अति घातक हो जाता है जब उसमें मिलावट हो जाती है। तो नशे बर्बाद कर रहे हैं जिंदगियों को। 50 साल की उम्र वाला नशे कर करके 25 साल में इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, क्योंकि वो उतनी तेजी से श्वास लेता है और बर्बाद हो जाता है। कई बार प्लेयर या कोई और पूछता है, गुरुजी दौड़ते तो हम भी हैं, तो क्या हमारे श्वास भी तेजी से लिए जाते हैं और हम बर्बाद हो जाते? नहीं। वर्जिश के बाद श्वास अगर 1 घंटे में 18 आते हैं, एक बार फास्ट होंगे, लेकिन लगातार वर्जिश करने वाले के श्वास 1 घंटे में 16 या 15 भी हो सकते हैं। टाइम पीरियड बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि शरीर अगर तंदुरुस्त है तो श्वास भी नॉर्मली आराम से आता है। तो इस भ्रम में मत पड़िए। और फिर शवासन होता है खेलने के बाद। कोई भी बच्चे या आप कोई थक गए हैं, बिल्कुल लंबे लेट जाओ, सब अंग पैर ढीले छोड़ दो, अंगूठे पे ध्यान जमाओ कि मेरी जान यहां है। फिर धीरे धीरे ऊपर 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 नाम जपते रहो कि अब यहां आ गई, जांग पे है, ऊपर पेडू नाभि में आ गई, अब ऊपर चलेगी ऊपर चलेगी ऊपर चलेगी, करते करते यहां पहुंच जाओ। 5-7 मिनट में ऐसे पहुंचोगे, रुक जाओ फिर 2-4 मिनट और, तो आपकी बहुत सारी थकावट दूर हो जाती है और श्वास भी बड़ा आराम से आता है। तो इस तरह वो श्वासों की कमी पूर्ति तो उसी समय ही हो जाती है जब धीरे धीरे लंबे लंबे श्वास लेने होते हैं। लेकिन वैसे अगर देखें तो गिनती होती है श्वासों की, मालिक ने लिख के भेजी होती है। जैसे आप कहीं फोन करते हैं तो आपके पास 10 रुपए बकाया है, आप फोन करते हैं, 10 रुपए जैसे पूरे हो जाएंगे आपका फोन कट जाएगा, टू टू होने लगी कि भैया आपके पैसे खत्म हो गए। उसी तरह हर शरीर में मालिक ने श्वास रूपी पैसे भर रखे, जिसके जब खत्म होंगे वो इस दुनिया से रुखसत होगा। लेकिन जब तक वो राम नाम के पैसे आपके अंदर हैं, उनको बढ़ाया जा सकता है। आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें। ऐसा करने से, राम नाम जपने से और नशे महासंडा छोड़ने से, क्योंकि महासंडे में ताकत नहीं होती। अगर होती तो हाथी बेचारा कमजोर रह जाता, वो घास फूस खाता है। तो ये बुरे बुरे कर्म छोड़ के कोई राम का नाम जपे,
तो अंदर बाहर से मालिक की प्राप्ति हो और दया में रहमत से माला माल हो जाए। तो प्यारी साध संगत जी, सवालात आपके कुछ आ चुके हैं, उनका जवाब देते हैं जैसा ख्याल में आएगा। आप पूरे ध्यान से सुना करें, यह भी सत्संग होता है, तेजी से और जल्दी पढ़िए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। विजय चौहानी इंसान रतिया से। पूज्य पिताजी, गुरु सतगुरु धर्मगुरु व महागुरु में क्या भेद है जी? गुरु और सदगुरु दो वर्ड माने जाते हैं। गुरु, जो गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, अज्ञानता रूपी अंधकार में जो ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु। जो गुरु मालिक से एक हो जाए वो सदगुरु। धर्मगुरु या ये दूसरे महागुरु, ये अपनी बनाई उपाधियां हैं, क्योंकि गुरु के साथ ही धर्म होता है, धर्म के साथ गुरु नहीं होता। गुरु है तो धर्म होता है। जब जितने भी धर्म बने आप देख लो, पहले गुरु आया, धर्म पहले नहीं आया। गुरु पहले आता है, धर्म बाद में आता है। तो इसलिए गुरु सच्चा है तो बाकी चीजें तो अपने आप ही जुड़ जाती हैं जी। चांद इंसाफ पिल्लूखेड़ा से। पूज्य पिताजी, आप जी वेश्याओं और किन्नरों के उद्धार के साथ साथ गौ हत्या रोकने के लिए भी कृपया जरूर कदम उठाएं जी। हम तो हर जीव हत्या को महापाप कहते हैं जी। किसी भी जीव को जानबूझ के मरना महापाप है, तो हमेशा ही कहते हैं, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, इनका प्रश्न है, मालिक ने श्वास गिन कर दिए हैं, तो फिर बिना श्वास पूरे हुए कोई किसी को कैसे मार सकता है जी? आत्मघाती महापापी ऐसा संभव है अपने आप को मारना, घात करना? माना कि मालिक ने श्वास दिए हैं, तभी तो वो महापाप है कि उनका पूरा यूज नहीं कर रहा, खुद मुख्तियारी की वजह से आत्मघाती हो जाता है, वो एक महापाप है। बाकी सब कोई मरण मरान जो लिखा है, लिखतकार है, लेकिन उसका फल तो मारने वाले को भोगना ही पड़ता है। अगला प्रश्न है इनका, मालिक ने सिर्फ पृथ्वी धरती ग्रह को ही क्यों चुना सृष्टि रचने के लिए, किसी और स्थान को क्यों नहीं जी? आपको क्या मालूम कितनी धरतियां हैं, कितनी त्रिलोकियां हैं? आप एक धरती पे बैठे हैं इसलिए आपको एक नजर आती। चरणदास इंसान कलावाली से। पूज्य पिताजी, पिछले महीने से जब से हर रोज 1 रुपया निकालना चालू किया है, तब से आप जी की दया मेहर से 4 गाड़ियां ले लीजिए, तथा अब हर सत्संग पर नाम वाले जीवों को मुफ्त लेकर आना चाहता हूं जी, आशीर्वाद दें जी। बेटा आशीर्वाद तो साथ संगत इस पे अमल किया करें, अपने पास रखे, बैंक में जमा करवाए जब, या फिर शनिवार शुक्रवार का दिन जो है, या बैंक में खाते खुल गए हैं साथ संगत के, वहां जमा करवा सकते हैं आप। 29 रुपए 30 रुपए जो भी आपके बनते हैं, तो देखो आप खुशियां होती हैं और वो दीन दुखियों की मदद होती। हमने दुआ भाई शुरू कर रखा है, तो बस आज खोलने वाले थे, तो अच्छी बात है, हर किसी को करना चाहिए, अच्छी बात है। उसमें क्या फर्क पड़ता है, 1 रुपया तो आजकल आता ही कुछ नहीं 1 रुपए में, तो जितना ही आपकी इच्छा हो आप डाल सकते हैं जी। शालू इंसान गाजियाबाद से। पूज्य पिताजी, एशिया थाई बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है जी, वर्ल्ड कप में चयन हुआ है, आशीर्वाद लेना है जी। जी बेटा, नाम ले रखा आपने जी। बेटा सुमन करना प्राणायाम के साथ, आप पूछ लेना, पूरा अंदर श्वास भर के रोकना, फिर लंबा श्वास छोड़ना, फिर निकाल के हवा रुकना विदाउट प्राण बाजू, तो सुमन करते रहना इस दरमियान। तो पूरी हिम्मत करना, खुराक खाना, और पूरे टेक्निकली पूरी प्रैक्टिस करो बेटा, तो पूरा आशीर्वाद मालिक आपको तरक्की दे, आशीर्वाद से। बलजीत बचनों पे रहना जी। बलजीत इंसान यूथ वेलफेयर फेडरेशन महिला विंग की मेंबर है। पनिहारी गांव में रैली दौरान वहां के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि आपके गुरुजी ने दुनिया सुधारने के लिए जो कमाल कर दिखाया है, वो पहले न किसी पीर फकीर संत महात्मा ने ही और न ही सरकार कर सकी है जी। वेश्याओं को सुधार कर समाज में सम्मान भरी जिंदगी देना एक अजूबा है। उस प्रिंसिपल ने कहा कि कुष्ठ रोगियों को भी इसी तरह जागरूक किया जाए कि वो गली में भीख न मांगे। जी बिल्कुल, वो प्रिंसिपल साहब आए हैं या जहां भी होंगे, तो बिल्कुल उनकी बात सही है। हम सिर्फ कुछ रोगियों के नहीं, जो हट्टे कट्टे रोगी भी हैं जो भीख मांगते फिरते हैं, उनको भी रोकते हैं कि आप करके खाओ। और यहाँ तो कुछ रोगी हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप दवाई लीजिए, इसका इलाज संभव हो सकता है, श्रवण कीजिए, तो ऐसा ना करें। और बाकी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, तो मालिक सतगुरु मौला वाहिगुरु राम करवाने वाले हैं, वो करवा रहे हैं तो अच्छा ही करवाएंगे, बुरा करवा ही नहीं सकते जी। आपको भी आशीर्वाद, मालिक आपको खुशी बख्श। जीतू इंसान अशोक इंसान दियोन। प्यारे पिताजी, भंडारे पर इंटरनेट न चलने के कारण साथ संगत भंडारे पर शुभ देवियों की शादी भी नहीं देख सकी, कृपया भंडारे की सीडी किसी चैनल पर दिखाई जाएगी। नोट कर लें इस बारे में।
इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न है, पिताजी किसी के लड़कियां बहुत ज्यादा हैं, परिवार बड़ा है, तो किसी के है ही नहीं, क्या बच्चे भगवान की देन है? अगर ऐसा है तो भगवान जी सभी को एक लड़का एक लड़की दे दें ताकि बैलेंस बना रहे। वाह वाह, ये तो जिसके जहां कर्म चक्र जुड़ा है वो वहीं जाके पैदा होगा, और जैसा मालिक की मर्जी है उसी के अनुसार पैदा होगा। ऐसा बैलेंस बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसने लड़की दे दी तो भी एक ही बात है। अगर आप बैलेंस ही बनाना चाहते हो, लड़कियां किसी क्षेत्र में कम नहीं है। अपने स्कूल कॉलेज की बात करें तो 2-3 एशिया कप हैं जो लड़कियां जीत लाई, वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल ले आई, जबकि लड़के अभी तक ये नहीं कर पाए। हम ये नहीं कहते लड़के कम हैं, लेकिन अभी कर नहीं पाए। लड़कियां कर पाई, और बिना किसी कोच के। उधर कोच भी है लड़कों की तरफ, ये विदाउट कोच आगे बढ़ रही हैं। तो लड़कियां कम नहीं है। आपको लगे एशिया कप 2 बार रोलर स्केटिंग हॉकी में जीता है, तो इस बार साथ संगत ने शायद ध्यान नहीं दिया, तो उन पिछली बार तो कारें और चीजें दी गई थी उन बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए। तो इस बार शाम को हम शुरुआत जरूर करेंगे कि इन बच्चियों को भी कुछ इनाम दिया जाए जो एशिया कप जीत के लाए। कोई छोटी बात है, पूरे एशिया में दूसरी बार एशिया कप जीता, और दूसरी बार जापान को ही हरा के जीता है, जो अपने आप में बेमिसाल है। एक बार थ्रो बॉल में जीत के लाए हैं, योगा में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत लाए, जूडो में पहुंच गए हैं। तो इस तरह बहुत बड़ी बातें हैं। आप मालिक तो बैलेंस ही बना रहा है। यहाँ लड़की जरूरत है, लड़कियां दे रहा है, यहाँ लड़का जरूरत है, लड़का दे रहा है। लड़का आगे थोड़ा सा जवानों का डंडा उठा ले, फिर कहोगे लड़की क्यों नहीं हुई। तो ये तो मालिक की देन है, बढ़िया है। उसके हिसाब से जो चल रहा है वो ज्यादा अच्छा है। रेखा इंसान सिरसा से, प्यारे पिताजी क्या दुनियावी चीजों के लिए किया गया सुमरन मंजूर होता है या नहीं जी? उन चीजों के लिए मंजूर हो सकता है, मालिक के पाने के लिए तो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ आत्मा को खुशी जरूर मिलती। नीलम अबोहर से, पूज्य पिताजी मेरे पति बिजली के खंभे से गिर गए थे, 4 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। डॉक्टर कहते हैं मांस अंडा खाओ, नहीं शरीर काम नहीं करेगा। पिताजी क्या करें जी? चने शाम को भिगो दो, सुबह उन चनों को उसी पानी में उबालो, फिल्टर्ड पानी हो, धो के भिगो, उसी में बनाएं उसको तरी सी तरह। उसका रेशा जो होता है, तरी होती है, उसको पिलाएं, और सोयाबीन वगैरह या पनीर ऐसी चीजें खिलाएं। उनका बकवास है, सब डॉक्टरों को ऐसी मती मारी गई है। आप ऐसा करके कि उनको खिलाएंगे तो अगर अंडे या मांस से वो 4 महीने में ठीक होते तो हो सकता है वो महीने में हो जाए। आप साथ में सुमन का भी उनको खाना खिलाएं, सुमन करके सब कुछ बनाएं। जी के इंसान और जी इंसान, पिताजी जब हमें छींक आती है तो हम अंग्रेजी का अक्षर निकालते हैं तो उसमें पी आती है, तो क्या पिताजी उस टाइम आप जी हमें सचमुच याद कर रहे होते हैं जी? छींक मारते हैं, पी आती है। कौन सा शब्द बोलते हो ऐसा है? कौन सा शब्द बोलते हैं भाई? ये कहते हैं कि जब छींक आती है तो हम अंग्रेजी का अक्षर निकालते हैं, उसमें से पी आती है। कोई छींक कहते हैं, कोई पी कहते हैं। अब वो तो सुमन करते हो तो मालिक तो कभी किसी को भूलता ही नहीं याद किया, वो तो हमेशा याद रखता है। हम तो दुआ करते रहते हैं बेटा। बैठे थे हम भी, वहां खड़े हुए थे, बुजुर्ग बैठे थे, कुछ नौजवान अधेड़ अवस्था के लोग बैठे थे। एक आदमी गिरता पड़ता गया, एक दो ने कहा यार देखो क्या इसकी जिंदगी है। बाकी सारे के दिल है, असल जिंदगी इसी की है, मजा ले रहा है, मजा खाक ले रहा है। असल में उनको खुशी हो रही थी कि अच्छा साला बर्बाद हो रहा है। यानी आज लोग दूसरे को बर्बाद होता देख के हल्लाशेरी देते, वाह चक दे पुत फटे, चक दे कर दे काम ये, और अच्छे काम पे चलने वालों की टांग खींचते हैं। अगर ये अच्छा करने लगा, अच्छा घर बनाएगा, अच्छी जमीन जायदाद बनाएगा, बिजनेस में तरक्की करेगा, व्यापार बढ़ेगा, अच्छा करने वालों से कोई खुश नहीं होता। इसी का नाम कलयुग है। पहले हमने इतिहास पढ़ा, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा गंगा सिंह, ऐसे राजा हुए हैं, जरा सा भी कोई अच्छा काम कर देता तो उन्हें गोल्ड मेडल, उस जमाने में सोने की अशरफियां देते थे, आज कह लीजिए गोल्ड मेडल, कि वाह भाई वाह, इसने किसी की जान बचा दी, इसने भाई किसी को डूबते को बचा लिया। ऐसे ऐसे कामों के लिए भी अशरफियां दे देते थे राजा महाराजा, बड़ा सत्कार होता था समाज में। पर काल अब यौवन पे, जितने अच्छे कर्म कर लो, जितने भले कर्म कर लो, काल चिढ़ता है। और तग में तो क्या देने हैं, आप जानते, समझदार को इशारा काफी है। ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग।
अच्छा क्यों कर रहे हो? सवाल पूछते हैं लोग, गुरु जी आप अच्छा क्यों कर रहे हो? क्यों भाई? अच्छा करना ही धर्मों में लिखा है कि इंसानियत है, मानवता है, इंसानियत का फर्ज है। पशु नहीं कर सकते उतना अच्छा जितना अच्छा कि इंसान कर सकता है। आपको क्यों तकलीफ है भाई? पता नहीं क्या डर है। लोग ज्यादा इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, ज्यादा राम नाम में क्यों आ रहे हैं? अरे भाई ये किसी की चारपाई पे बैठने के लिए नहीं आ रहे, ये तो राम नाम गाने आ रहे हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके लिए ये लोग इकट्ठे होते हैं। ये तो अपने सतगुरु अल्लाह मालिक के आशिक हैं और उसकी आशिकी में हाजिरी भरते हैं और हाजिरी भर के अपने खजाने भर ले जाते हैं। किसी को मालूम ही नहीं पड़ता, चुपके चुपके देता और चुपके चुपके लूट ले जाते हैं। देखने वाले देखते रह जाते हैं। ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग। या थोड़ा सा भी कोई राम नाम गाएगा, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ओम हरि का नाम लेगा, पौबारा पक्षी पता नहीं कितनी खुशियां ले जाएगा। दृढ़ विश्वास के साथ जो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, पता नहीं मालिक ने आने वाले टाइम में उन्हें क्या बख्श देना और कितनी खुशियों के स्वामी बना देना है। सो अपनी कमियां देखा करो, दूसरों को गलत ना बताया करो। वो तो समय बताएगा गलत कौन, लेकिन कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। क्योंकि जो आप बुरा किसी को कहते हैं तो उसका फल आपकी झोली में तो जरूर आएगा। क्योंकि अगर आपने किसी भक्त को, नेक इंसान को बुरा बोला तो वो महापाप के समान होता है। इसलिए संतों ने, हर पवित्र ग्रंथ ने लिखा है किसी की निंदा ना करो, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन। मुग्ध महामूर्ख को कहा गया। मनमुख जो मन के कहने चलता है, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। यानी किसी की भी निंदा ना करो, किसी को बुरा ना कहो। तेनु चोर नाल की, तेनु यार नाल की, तो अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। आदमी सोचे दूसरों को बुरा कह रहा है, क्या तूने कोई बुरा कर्म नहीं किया? पर्दा है, लेकिन राम से कैसा पर्दा? उसको तो सब मालूम है आप किस भेष में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कभी किसी को बुरा ना कहो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। कहीं ज्यादा शातिर, ज्यादा अकल वाले, ज्यादा अपने आप को समझदार बनने वाले, हाँ, कहीं ऐसा ना हो हूं हाँ ही रह जाए और पल्ले से सब कुछ चला जाए। इसलिए भाई किसी पे टोंट ना कसो, किसी को बुरा ना कहो। कबीर जी की वाणी सुनो और शर्म करो। कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोय। कबीर जी की वाणी बुरा ना मानना भाई। हम किसी की ऐसे बात नहीं कह रहे। हम सुना करते गांव में भी, बड़े प्यार से, बड़ी रुचि से पढ़ा भी करते। तो कई बार ये आता, ये देखने में आया है, माता जी यहां बैठे हैं, कि ये लोग कम सुनते, कहीं भी पवित्र गुरबाणी का पाठ चल रहा होता, लेकिन जैसे शेख फरीद जी की, कबीर जी की वाणी आती, वो जल्दी उठो जल्दी उठो, इतने 3 बजे शुरू हो जाएगी कबीर जी की वाणी आना। बिल्कुल उंगलियों पे याद होता था कि हाँ आज इतने बजे कबीर जी की वाणी सुनना स्पीकरों से शुरू हो जाएगा। बड़े चाव से कि काम धंधा निपटा लो भाई, बैठ के सुनेंगे। तो इतने बड़े संत हुए, भक्त हुए, वो भी कह रहे हैं कबीरा सबते हम बुरे। आम आदमी को क्या सोचना चाहिए? दूसरों की बुराई नहीं, यहां कबीर जी इसलिए कह रहे हैं, हालांकि वो बुरे तो किसी एंगल से नहीं थे, क्योंकि जो मालिक के प्यारे होते हैं वो यही मानते हैं, तभी मालिक उनके अंदर आके दर्शन देता और काम करता रहता है जन जन में। कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोय। जो आदमी, कबीर जी कहते हमारा अनुसरण करो, कि जो कहते मैं ही बुरा हूं, भाई आपा किसी के क्या अपगुण क्यों गाएं? कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोय। बाकी सब भले हो भाई आप, कि मैं आपके अपगुण नहीं गाऊंगा। जिन ऐसा कर मान्या, कहना सिर्फ नहीं, कहनी कथनी करनी एक हो जाए। अंदर से मानो कि हां वाकई ऐसा है। जिन ऐसा कर मान्या
मीत हमारा सोए। वो अल्लाह वाहिगुरु कह रहा है वो मेरा सच्चा मीत है, मेरा सच्चा प्यारा है और मैं उस पे आशिक हूं, वो मुझ पे आशिक है। तो भाई यही बेपरवाह जी ने फरमाया है, नाम लो सुमरन करो ताकि भवजल से बेड़ा पार हो जाए। तो प्यारी सत्संग जी, और सजे रहना है। दूर दराज से आए हैं जी विशाल इंसान, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर, जी न्यूज कोलकाता। स्वागत बेटा, बहुत बहुत स्वागत, आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना बेटा। विदेशों से बहुत सारी संगत बैठी हुई है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी लाइव पे बैठे हैं, 507 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1524 लाइव वीडियो कनेक्शनों पे साथ संगत बैठी, हजारों की तादाद में, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। शास्त्रम जी कितने वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेना है जी। 12 भाई 3 बहन, यूथ वीरांगनों का प्रसाद 6 बहनें। अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, महान सेवा है, धन्य माँ बाप। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद जी, बैठ जाएं। और इसके साथ साथ जो महाअभियान के फार्म भरे हैं, आज जिन्होंने भरे हैं, पहले वाले तो प्रसाद ले चुके हैं, आज महाअभियान के फार्म भरे या मरणोपरांत जो महापरोपकार दिवस के फार्म भरे, खूनदान करेंगे, बॉडी डोनेट करेंगे, गुर्दा दान, जितने भी वो फार्म दोनों साइडों में जिन्होंने भरे वो भी खड़े हो जाए। तो धन्य माँ बाप भाई, आपके भी बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात। तो आप भी बाद में प्रसाद लेना। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा, और डेली का लिख दिया करें भाई, इतने सेवादार भाई, इतने बहनें, महापरोपकार दिवस के फार्म भरने वाले और महाअभियान के फार्म भरने वाले जिम्मेवार, इसे नोट कर लें भाई। घर जाने वाले बहनें भी बैठ जाएं, यूथ वीरांगनाएं, बहुत महान सेवा है बेटा सबकी। घर जाने वाले सेवादार 7 से 29 दिन वाले, ब्लाक जुंडला की 22 8 दिन की सेवा, कैंटीन समिति की बहनें 17 दिन की सेवा। मालिक से दुआ करते सेवा से मन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोली में डाले, घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े। सबके लिए प्रसाद ले जाना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना और सबको कहना भी देने, आशीर्वाद भेजा। मालिक रहमो करम से नवाजे, बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बीमार व बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। प्रसाद ले लीजिए, जितने बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। बाकी यहां साथ संगत की तरफ से बीमारों का इलाज फ्री है। खाने पीने की अनजाने में गलती है तो वो बैठे बैठे नारा लगा दे, आइंदा से ख्याल रखिएगा। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है जिनसे, वो खड़े हो जाएं। मालूम है कि मुझसे गलती हुई तो अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, इधर उधर मत देखो, आपको मालिक से माफी दिलवानी है। वैसे देखा देखी गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां बहुत पीछे चली जाती हैं। अब सच्चे दिल से, सच्ची भावना से अगर आप माफी लेंगे तो फिर से मालिक खुशियां बख्शेंगे। सो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, खड़े रहो और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ जी, बैठ जाइए, मालिक माफ करेंगे। सेवा पर नहीं आए, कन्या भ्रूण हत्या की, प्रसाद 2 बार लिए, प्रसाद 2 बार लिया, सेवा दौरान जाम गिरा, लॉकेट गुम हुआ, नशा किया, दरबदर हुए। सो ये लोग नारा लगा दे, आइंदा से ख्याल रखिए, गलती कोई भी दोहराए ना। साथ संगत में जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, वो अपनी अपनी जगह पे जल्दी से खड़े हो जाएं। शोर नहीं करना, चुपचाप खड़े होना है और खड़े रहना है। आपको आशीर्वाद कह रहे हैं। सो नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ, खड़े रह के तो भूत रह सकता है, जल्दी बैठो। आपके सारे भरम भूत भगा दिए, कोई भूत बात आपके अंदर नहीं है। बीमारी का प्रसाद लेना, सुमन करके अपने हॉस्पिटल दवाई ले लेना और सुमन करके दवाई लेना। सुबह 6 से रात के 8 बजे तक और सर से रात के 10 बजे तक, 6 से 10 तक जो लगातार सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजी से। शास्त्र मेडिकल स्कूल से सत्रो बोल के अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, 10 खिलाड़ियों का स्कूल नेशनल के लिए चयन हुआ है जी, जिसमें शाही बेटी स्तुति भी है। वाह जी वाह, शाबाश बेटा। देखिए ये बच्ची स्कूल नेशनल खेलने जा रही, जिसको समाज ने खत्म कर देना था
शाही बेटी, अपने आप में बेमिसाल बात, स्तुति, शाबाश बेटा। दूसरे बच्चे भी जा रहे हैं। सेंट अमेजी ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल अंडर 14 बास्केटबॉल के खिलाड़ियों ने स्कूल स्टेट खेलने जाना, खड़े हो जाए। तो बहुत आशीर्वाद बेटा, प्रसाद लेना, बच्चों पे रहना, पूरा टैलेंट दिखाइएगा और आगे बढ़िए, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद प्रसाद बाद में ले लेना, शाबाश। आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए भलाई फंड में बैंक में पैसे जमा करवाने वाले भाई बहन, ज्यादातर भाई बहनों ने व्रत भी रखा है, सुमरन भी किया है, खूनदान किया, नियमित खूनदान करने का पन ले रहे हैं। ब्लाकों में भी साथ संगत ने व्रत रखा है, कुछ साथ संगत लाइव भी सुन रही है। बहुत बड़ी बात बेटा, सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से ओढ़ निभे और रहमो करम से मालिक सबको नवाजे। बस वचनों पे रहिए, बाकी सारे वचन सेवादारों वाले आपके लिए भी हैं। ब्लाक फतेहाबाद की सात संगत ने 30,777 रुपए खड़े होते जाएं। पैरे वाले सेवादार भाई 17,777 बैंक में ये जमा हो रहे हैं जी। आपको बोला था कि पहले बैंक में जमा होंगे फिर बोला जाएगा, क्या ऐसा ही है भाई जिम्मेवार बलविंदर जी? नहीं, आपने लिखा होगा, किससे पूछ के लिखा, पूछा के बताइए। आपको कल परसों ही बोला था, ताकि कल को कोई ये ना कहे जी बोल तो देते हैं पैसा जाता पता नहीं किधर है, कि पहले जमा करवाएं। सारा पहले जमा हुआ है जी। सत्संग जी अमल होना शुरू हो गया है कि सारा पैसा पहले जमा होता है फिर यहां बुलवाया जाता है। क्यों सत्संग जी? जो ये आप परमार्थ करें पहले जमा हो गया ना आपका, तो ये बैंक में जमा होता है फिर हमारे पास लिख के देते हैं। कईयों के अंदर बच्चा बने उससे पहले क्यों ना ऑपरेट हो जाए, नेचर बेस जी। तो हमेशा ये बात आपने 100% अमल करना है। शाबाश बेटा, प्रसाद भी लेना कि आपने सुनते ही अमल कर लिया। आगे से हमेशा हमारे पास बाद में लिख के आए, पहले जमा हो जाए जी। प्रसाद ले लीजिए, शाबाश। तो शायवान समिति की सेवादार 15,777 रुपए, सफेदा समिति की बहने 7,923 रुपए, ब्लॉक बटर लॉइन के एक स्टूडेंट फूड बैंक में 7,777 रुपए, कंटीन स्टॉल समिति की बहने 7,500 रुपए। इनके अलावा 15 बहन भाइयों ने आज दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है। सब खड़े हो जाए, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात। मालिक घरों में खुशियां दे, सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे, मालिक रहमो करम से नवाजे। सो व्रत अपने समय के अनुसार खोल लेना। प्रसाद सबका बन गया, और जो भी आपके पास प्रसाद है प्रसाद ले भी लेना, और दिए वगैरह जो भी आप लेके आए हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। मालिक बहुत खुशियां बख्शे। सेवादारों वाले वचन भी आपके लिए हैं। सो जैसे जैसे वचन, जैसे जैसे कोई सेवादार उनके लिए वो ज्यों के त्यों हैं। सो नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार हैं दिंदु के मध्य बैंक में 3177 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 5 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पालन कर रहे हैं। सो नेत्रदान महादान बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। लड़के का नाम रोहित इंसा पुत्र लक्ष्मण दास जी का, निवासी मलोड़ जिला मुक्तसर पंजाब। लड़की का नाम शिल्पा इंसा पुत्री विजय कुमार जी की, निवासी अबोहर जिला फाजिलका पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी। और ये दोनों बच्चे शास्त्र गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशी बख्शे। आशीर्वाद आशीर्वाद। और जितने भी परिवार शादियां करते हैं, शास्त्र गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर होते हैं, तो वो नौजवान आके कि आग में से कैसे बचाना है, धरती फटती है, भूकंप आता है तो कैसे जीव को बचाना, पानी में डूबते हो कैसे बचाना, उसकी ट्रेनिंग भी जरूर लिया करें। और सेवा पे भी 100% आया करें। सिर्फ वर्दी पहन के शादी करवा लेते हैं, अगर ऐसा ही करके हट जाते हैं तो खुशियां भी उसी टाइम हट जाती हैं। सो ये जरूर ख्याल रखना है जी। सभी साथ संगत ने आगे से आगे बताते रहें। लो जी, फिर कार्ड प्रोग्राम शुरू है। तू दिलदार है और तू आबादों का आबाद है, तू कण कण की बलहर है जो तेरी रजा में आ गया,
वह सदा बहार गुले गुलजार है जो तेरी रजा में गुलजार है। जो तेरी रजा में भटक गया वह हर जगह बर्बाद है। तेरी रहमत की एक बूंद सिप्पी में चलेगी उसे मोती बना दिया। जिससे भटके जी पर तेरी रहमत हो गई उसे हीरा बना दिया। पहरा राइट समिति के भाई आप जी के अच्छी सेहत की शुभकामना करते हुए 37 भाइयों ने निर्जल व्रत रखा है। वे सभी ने खूनदान, शरीर दान, आंखें दान, जीते जी गुर्दा दान करने का प्रण किया और दीन दुखी मध्य बैंक में 25,777 रुपए जमा करवाते। खड़े हो जाएं, अगर हैं तो खड़े हो जाएं। सुंदर सा कार्ड, खड़े रहो, बैठना नहीं। एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है। बहुत आशीर्वाद, यहां भी ये सेवादार हैं, खड़े रहो जी। अगर आप सुन रहे हैं तो वहां ठीक है, क्योंकि अपने ड्यूटियों पे भी हो सकते हैं ये सेवादार। एड्रेस समिति की बहनें आप जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए दीन दुखी मध्य बैंक में 7,777 रुपए जमा करवाते हैं। निम्नलिखित पर ले रहे हैं जी आशीर्वाद। 5 मिनट से शुमन शुरू करेंगे। चलो करो तो सही, रोज का मिनट बढ़ाएंगे, ये भी लिख लिया करो थोड़ी देर के लिए। सेवा करते समय किसी बुराई नहीं करेंगे। वाह जी। पापा जी आपका हंसना कमाल, हंसना क्या आपकी हर अदा है कमाल। मेरे गोलू मोलू पापा जी अपना रक्षा करो ख्याल जी, हम सब बच्चों की यही अरदास जी। कुछ सेवादार बहनें नेट पे लाइव देख रही हैं, वेब कैम पे नहीं है जी। कुछ सेवादारों ने रक्तदान किया, कुछ ने निर्जल व्रत रखा है, कुछ सेवादार बहनें सोमवार को व्रत रखी, कुछ ने आज रखा है। बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां बख्शे। खड़े रहना। एक सुंदर सा कार्ड इन्होंने भी अपने हिसाब से बनाया है जी। आशीर्वाद। शहंशाह जी लंगर समिति ने रखा है उपवास जी। आप जी दी अच्छी सेहत ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜੀ। निंद करते हैं बकवास साथ संगत ਨੂੰ पूरा है विश्वास जी। ਅਸੀਂ आप जी दे सांस में लेते हैं सांस जी। पिताजी सिमरन कराउण दिन रात जी। कहने की जरूरत ही नहीं है, सच्चाई है। 70 बहनों ने आपकी अच्छी सेहत के लिए व्रत रखा है जी। सारे लंगर घर में सफाई रखने का प्रण करते हैं जी। वाह जी। महीने एक दिन व्रत रखने का प्रण करते हैं जी। वाह जी। लंगर बनाने समय सिमरन करने का प्रण करते हैं। बहुत बड़ा प्रण है, बहुत अच्छी बात है कि लंगर बनाते टाइम सिमरन करोगे। इसमें आपका ही भला नहीं, पूरी साथ संगत को और ज्यादा खुशियां मालिक देंगे। और दिन के मध्य के लिए बैंक में 7,777 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। लंगर बनाने वाली समिति रूहानी धाम राजगढ़ सलाबतपुरा पंजाब। आशीर्वाद। सुंदर सा कार्ड इन्होंने भी अपने हिसाब से बनाया है जी। हाँ शाबाश बेटा, आशीर्वाद। खड़े रहो। पापा जी मन्नियो एक गल, बिच नाश्ते खाओ फल, नाले पीना ताजा दुध, घ्यो पा लेना भर के रुग है। चाहे जुड़े ना जुड़े कोई गल नहीं। सुबह सवेरे नंगे पैर घाह दे उत्ते करनी सैर, करना खूब लंच दोपहर वेले, नाल सलाद दी होवण केले, मिठे तो रखियो परहेज, मिर्चा ना खाओ बहुत ही तेज। वाह भाई वाह, डॉक्टर बने हैं सारे दे सारे जी जी। वैसे आपको बता दें मिर्ची तो हम नाम मात्र बहुत कम लेते हैं, तेज मिर्ची नहीं खाते। लेंदे बेले पियो जूस, लेंदे बेले पियो जूस, या फिर 5-7 होर फ्रूट, रोज दही नाल केसी नहाना, राती हल्का खाना खाना। वाह जी वाह जी। पी के दुध ते फिर पै जाना, सौना पूरे घंटे 7, इस तो अगे कविता बस जी। लो जी, क्या करें और क्या ना करें। कोई कहता है कि 4-4 परांठे रगड़ो, कोई कहता है ये करो। तो हम तो भाई आपको डाइट बता चुके हैं। बेपरवाह जी की रहमो करम की डाइट ही बहुत बड़ी डाइट है। हमें तो हमारा सतगुरु मौला ही डाइट है, वही सब कुछ है। खाना पीना, बैठना उठना, जागना बैठना लेटना, सब कुछ मेरा दाता, मेरा रहबर, मेरा मौला, मेरा सब कुछ। आपकी आप जानो, हमने अपनी बता दी। तो बाकी खाते हैं जितना जरूरत है, आपको बोला है। और जो चीजें हम बताया करते हैं वो हमें भी बता रहे कि आप भी ऐसे करो। तो हम तो बेटा इसमें पूरा करते हैं। जहां तक सिर पे दही लगाने के ये मुश्किल सा काम लगता है, टाइम नहीं मिलता। दूसरा ये है कि थोड़ा
नजला हो जाता है, ये ठंडी होती है। दही की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, आपको शायद ये मालूम नहीं है। हाँ, इसको बहुत ज़्यादा गर्म करके धूप में बैठ जाओ तो बात अलग है, अदरवाइज दही की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। अगर सिर पे लगाओ, गर्मी जिनको लगती है, बहुत ज़्यादा गर्म एहसास होता है, तो पूरी ठंडी ठंडी दही लगा के लेप रख लो, काफ़ी मोटा मोटा, तो काफ़ी गर्मी, काफ़ी हद तक गर्मी दूर हो जाती है। तो ये दीन दुखी मध्य बैंक में 23,990 रुपये जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद निर्जल उपवास 50 सदस्य, उपवास 300 सदस्य, कुछ ने शरीर दान, नेत्रदान, नियमित रक्तदान, 5 भाई बहनों ने जीते जी गुर्दा दान करने का पर्ण किया और पर्ण भी ले रहे हैं। हर महीने शाह मस्ताना जी धाम से लेकर शास्त्राम जी धाम तक रोड की सफाई करेंगे। वाह वाह। सत्संग पर नए जीवों को नाम दिलवाना, बहुत अच्छा। सुखचैन कॉलोनी के सभी बच्चे बड़े होकर नियमित रक्तदान करेंगे जी, आशीर्वाद। हर वर्ष एक गरीब लड़की की शादी करवाएंगे, हर वर्ष एक गरीब परिवार को मकान बना के देंगे। वाह जी। 45 बहनें हर रोज दरबार में सेवा के लिए आती, कृपया उसकी समिति बनाकर समिति का नाम रखने की कृपा करें जी। भाई अब इसका नाम क्या रखें? आपके सुखचैन कॉलोनी तो सुखचैन समिति बना लो बस। समिति बन गई, आपका जो नाम है कॉलोनी का वही आपकी समिति का नाम, सुखचैन समिति, सुखचैन बहन समिति। अगर बहनें करती हैं, अगर भाई करते हैं मिक्स है तो सिर्फ सुखचैन समिति। तो अगर सिर्फ भाइयों ने ये भेजा है तो फिर वो जैसा आपको बोला है जी, भाई लगा लें, और बहनों ने भेजा तो बहनें। तो एक सुंदर सा कार्ड इन्होंने भी बनाया है जी। तो बहुत बड़ी बात है साधुसंगत जी, ये व्रत रखते हैं और व्रत का वो खाना दीन दुखी मद में बैंक में जमा करवाते हैं। फूड बैंक जो साधुसंगत का बना है, या फिर उस खाने को दीन दुखियों की मदद में गरीबों में दे के आते। अंगहीन, अपंग, लाचार, पशु पक्षी, इंसान, उनको देते हैं, उनके मुंह में डलता है तो बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। और सत्संग जी जैसे आपको बोला हुआ है कि मकान की छतों पे दाने डाला करें, या घर के आंगन में पक्षी आने लगते तरह तरह के और वो खाते हैं, पता नहीं कितनी दुआएं उनकी निकलती हैं और कितनी खुशियां आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। सो ये सारे कार्य आप पर्ण लेते हैं, जो भी यहां जो भी पर्ण ले लिया, चाहे ची कर चाहे मी कर, निभाना तो पड़ेगा, ये जरूर ख्याल रखना है, क्योंकि साध संगत भगवान का रूप होती है। और यहां जो पर्ण ले लिया अगर उससे फिर तोड़ा, फिर भाई बेहद परेशानियां आ जाती, ये जरूर ख्याल रखिए। सो आप बहुत सेवा करते हैं, जितने भी सेवादार, सेवा सिमरण सत्संग में मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े और अंदर बाहर मार्ग वाली खुशियों से नवाजे, वचनों पे रहें। बाकी जितने सेवादारों के लिए वचन आप सबके लिए हैं, और जो टाइम बनता है आपका उसके अनुसार नारा लगा के व्रत खो लीजिए। ये सब प्रसाद बन गया जो आप खाने का सामान लेके आए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बाद में प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा, जोर से नारा लगा के बैठ जाए। जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा छोड़ा, ऐसे 2 परिवार आए हैं, तिंगतानिया सरसा से, जैतपुरा चूरू से। तो नाम दोनों का नहीं लिया था, एक तो छोटा बच्चा था, तो जो छोटा बच्चा था अगर मां ने गर्भ में उस समय नाम जपा, सत्संग सुना, तो कुछ ना कुछ रहमो कर्म मालिक उस पर जरूर करते हैं। बड़ा था, नाम नहीं लिया, परिवार वाले घंटा सुबह शाम 3-4 महीने लगातार उसके लिए सुमन करो, कुछ ना कुछ रहमो कर्म मालिक जरूर करते हैं। बाकी भाई आप सारे सुमन करें, प्रसाद ले लें, क्योंकि जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देता है। सो मालिक आपको ताकत दे, हिम्मत दे झेलने की। जो जख्म देता है मर्रम जरूर देगा। सो प्रसाद ले लें, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। बाकी साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ने आया है, कैसा भी चर सेवन समय भांग धतूरा अफीम कैसा भी नशा है, 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सेवन करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, और जब नशा छोड़ के जाना, यार दोस्त जो नशेड़ी उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना जी। साथ संग में प्रसाद, पैन, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी, छोटे बच्चे को कोई लेके आया है तो ये सामान बैठे बैठे ऊपर कर लीजिए। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद, अच्छे नए कामों के लिए बच्चा नेक इंसान बने। आशीर्वाद। सामान नीचे कर लीजिए जी। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा सा समय सजे रहना है। और प्यारी सत्संग जियो,
आप रोजाना ही परमार्थ करते हैं, बेइंतहा सेवादार, बेइंतहा संगत परमार्थ कर रही है। और हमारी गुजारिश है कि वो बलाकों में ना व्रत वगैरह रखें या ऐसा करें, बल्कि वो यहाँ आए और यहाँ से बेइंतहा खुशियां, क्योंकि जो बैठ के आके ये नमूना साईं मस्ताना जी महाराज ने, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने जो बख्शा कि ये सचखंड का नमूना है। यहाँ आके बैठोगे और एक घर में बैठना बेइंतहा फर्क है। तो आप कोई भी पर्ण लेना है, कोई भी कुछ, यहाँ आइए, यहाँ वो आप अपना परमार्थ का या पर्ण लीजिए जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन एक साथ संगत जो पर्ण नहीं ले रही, जो हमें थोड़ा सा अजीब लगा, जो महादानों का महादान, किसी का घर नर्क बना पड़ा हो, कोई बेहद दुखी हो रहा हो नशे से, शराबों से, बुरे कर्मों से, उसको लाके नाम दिलाना, ये महादानों का भी महादान है। ये पर्ण भी जो सेवादार एक्टिव हैं, ये ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो ये पर्ण जरूर किया करें। अगर आपको लगे तो, हम आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे, पर आपको याद दिला रहे हैं कि इस पर्ण की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, कि जिसके लिए उतने ज्यादा वचन होंगे, उतनी ज्यादा, एक अगर महादान के लिए इतने वचन हैं, तो जो महादानों का महादान है, तो फिर खुशियां भी महा ही महा ही महा ही महा है। ये याद रखिए, बेइंतहा खुशियां, जिसका कोई और शोर किनारा नहीं, जो लाजवाब हैं, जो कहने सुनने से परे। सो ये पर्ण भी याद रखा करें भाई, आगे से आगे साथ संगत बताया करें, क्योंकि यही वो पर्ण है जो आपको बेइंतहा खुशियां हो सकता है हाथों हाथी देनी शुरू कर दे। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो बाकी तो आपकी भावना पे डिपेंड करता है, लेकिन ये पक्का है। सो आप ये पूरा ख्याल रखा करें, पूरा ध्यान दिया करें। बाकी जो भी साथ संगत आश्रम में पधारी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयनु क्षामदित कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा। जी।